अम्बाला कैंट नगर निगम के पास पहुंचे हैं। जैसा कि जानते हैं, सदर बिहार में कुछ दिन पहले की बात है, थड़े तोड़े जा थे, उसको लेके अम्बाला कैंट के लोग यहाँ पर परेशान थे। यहाँ दुकानदार, व्यापारी, सभी लोग यहाँ पर नगर निगम में, मैं चाहता हूँ मेरे चौकीदार का दृश्य दिखाएं, सभी लोग यहाँ मेरे वर्ग के सभी दुकानदार, व्यापारी लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ पर इनालो नेता ओंकार सिंह जी पहुँचे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सभी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चलिए आज क्या मुद्दा है, आज बातचीत करते हैं, पता करते हैं क्या कहना है इनका। नमस्कार जी। नगर परिषद 3 तारीख को बाजार में आया और इसने आकर जेसीबी से दुकानदारों के थड़े तोड़ने शुरू कर दिए। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम डाकू हैं? क्या हम स्मगलर हैं? ऐसा तो किसी भी शहर में नहीं होता। हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें बताया नहीं गया। और जितने भी ये कानून बनाते हैं, अभी इनका सदर बाजार के अंदर, बजाजा बाजार के अंदर, ये कहते हैं इसको सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर कभी किसने देखा है क्या? कभी गए हैं क्या? सिंगापुर एक प्लांट सिटी है। ये प्लांट सिटी है फ्रॉम ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और जो ये प्लांट सिटी है ये उसको अनप्लांट कर रहे हैं। इनको प्लानिंग पता नहीं, इनको शहर की बसावट नहीं पता। इस यहाँ पर अम्बाला कैंट के अंदर दुकानें बनी, दुकानों के आगे थड़े थे, थड़े हमारे पास हैं, थड़े हमारे उसके दुकानों के एक हिस्सा हैं। कुछ थड़े तो उसमें जीएलआर में लिखा है हमारे। और देखो हमारी दुकानें, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी दुकानें कोई 1 फुट ऊंची, कोई 2 फुट, कोई 3 फुट, कोई 4 फुट। और अगर ये मान लो 4 फुट का, 5 फुट का उसमें फुटपाथ बना देंगे तो 3 फुट तो हमारे स्टेप्स आ जाएंगे, ना तो वो चलने के काबिल। उससे कोई ट्रैफिक समस्या इनकी हल नहीं होती। अगर उसके आगे ही उन्होंने कार ने या स्कूटर ने खड़ा होना है, ना ही ये ब्यूटिफिकेशन का कोई पॉइंट है। इससे शहर ब्यूटीफाई नहीं होता। और जितने भी इन्होंने अभी तक ये बनाए हैं फुटपाथ, उन फुटपाथों का ना कोई देखभाल है और ना ही वो फुटपाथ ब्यूटीफुल हैं। और उन फुटपाथों पर लोगों ने रेडियां खड़ी कर रखी हैं, कब्जे कर रखे हैं, और वो फुटपाथ गंदे पड़े हैं, ना वो लोग चलते हैं। ये सारा पैसे का अपव्यय है, ये सारा फिजूल खर्ची है। इससे शहर की, और सबसे बड़ी बात क्या है, हम दुकानदार हैं, हमें दुकानदारों को बार बार क्यों उजाड़ा जा रहा है। पहले कोविड आया, उसके बाद में इन्होंने दुकानें हमारी तोड़ी, दुकानें तोड़ने के बाद में इन्होंने नीचे ले डाउन करे, पाइप ले डाउन करे, हमारे फर्श तोड़े। उसके बाद इतने गलतियां हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहता। सर ये जो थड़े तोड़े गए हैं, ये इसकी कोई कितने फुट पीछे और कितने फुट आगे, इसके बारे में नहीं कुछ डिसाइड किया गया था? सर ये कुछ भी डिसाइड नहीं करते, इनको पता ही कुछ नहीं है। इनको तो केवल एक बात का पता है कि पैसे खर्च करो और केवल फुटपाथ बनाओ। फुटपाथ का आगे क्या होना है। और मैं तो कहता हूँ कि एक बात बताओ मुझे कि थड़े के साथ प्रेमिसेस अच्छी लगती है या थड़े के बगैर प्रेमिसेस अच्छी लगती है? कोई भी मेरे साथ अफसर चले, मैं उसको थड़े के साथ प्रेमिसेस दिखा देता हूँ और थड़े को तोड़ के दिखा देता हूँ। थड़े को तोड़ के ऐसा लगता है जैसे किसी के दोनों हाथ बाजू से कंधे से काट दिए हो, आदमी ऐसा खड़ा से अपंग खड़ा हो। इन्होंने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, शहर को इन्होंने अनब्यूटीफाई कर दिया। इनके पास ब्यूटीफुल शहर करने के लिए बड़े पॉइंट्स हैं। सारे शहर के पार्क उजड़े पड़े हैं, शहर में सारे स्टे कैटल घूम रहे हैं। इनके पास करोड़ों का इन्होंने उठान का ठेका दिया गार्बेज का, और वो सारे के सारे जो है ना गार्बेज के ढेर लगे पड़े हैं, डंगर घूम रहे हैं। और अम्बाला कैंट के अंदर इतना बुरा हाल है। और इसको शहर को ब्यूटीफाई करना है तो और बहुत बातें, कोई योजनाकार बुलाओ, कोई आर्किटेक्ट बुलाओ, कोई अम्बाला कैंट के लिए एक बहुत बढ़िया योजनाकार बुलाकर उसकी प्लानिंग बनाओ, करोड़ों रुपये खर्च करो, उसके अंदर शहर को ब्यूटीफुल बनाओ ताकि हम भी उसमें हमारा फायदा हो। फिर तुम क्या देखते हो? तुम केवल देखते हो फुटपाथ, हम देखते हैं हमारा बीच। तुम्हें क्या देखना चाहिए? हमारा बीच। नगर निगम बड़े बड़े दावे करती है सफाई अभियान के लेके, उसके अलावा भी तो ये अभियान मतलब ये जैसे आप बता रहे हैं हमारे को, जिस हिसाब से थड़े तोड़े गए हैं उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, ना प्लानिंग नहीं है, तो कैसे तोड़े गए? अभियान नहीं है मेरे भाई, करोड़ों का ठेका है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसमें मेरे घर से केवल वो गार्बेज उठाता है, पूरे मोहल्ले से। इन्होंने किसी को नहीं बताया आज तक अम्बाला कैंट के अंदर कि उसके अंदर वहाँ से एक घर के अंदर तुम्हारा ये आदमी आएगा उठाएगा, किसी को नहीं बताया। और वो केवल एक घर से उठाता है, एक मोहल्ले के 2 घर से उठाता है। ये सारा वो भी सारे काम इनके गलत हैं। मैं कितने गिनूँ, मैं तो देखो आई एम ए लॉयर, और मुझे सारे अम्बाला कैंट की हिस्ट्री पता है और मुझे इनके काम पता है। इनको अपना घर देखना चाहिए, हमारा घर देखना नहीं चाहिए। ये हमें उजाड़ रहे हैं अपने को बसाकर, ये गलत है। तो अगर ये इस कानून के हिसाब से चलेंगे तो मेरा ये दावा है और मेरा ये कहना है, अम्बाला कैंट का एक घर, एक दुकान और इनका ऑफिस भी और ये जो बना रहे हैं, जो यहाँ पर जो रेजिडेंशियल बना रहे हैं, अगर कानून की तह में जाएंगे तो सारे के सारे डिमोलिश करने पड़ेंगे। इतनी कानून की तह में सरकारें नहीं जाती, कानून इतने बने हुए हैं, हर आदमी जेल के अंदर खड़ा हो। आज नगर परिषद में आए हैं, आप क्या कहने आए हैं? आज जैसे थड़े लोग दिए गए थे। यस, हम कहने आए हैं, हम थड़े, वी डोंट रिक्वायर इट शुड बी स्टॉप।
इट्स नॉन प्लान्ड एक्शन एंड इट शुड बी स्टॉप कम्प्लीटली। हमें देखो, हमें इस बारे में छेड़ा ना जाए, दुकानदारों से सलाह करके, अगर दुकानदार सहमत हो, उनके अगर बिजनेस बढ़ते हो उससे और शहर ब्यूटीफाई होता हो तो ये काम किए जाएं। आप कोई डिक्टेटर नहीं है, आप कोई ऑटोक्रेट नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो कर देंगे। और ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, अम्बाला कैंट बड़ा पीसफुल शहर है। आपने जो काम किए हैं ना आज तक, अगर ये कहीं रोहतक और करनाल और ये कहीं सिरसा भिवानी होता ना, आपको रास्ता पता चल जाता है आपने क्या किया है। और मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने सारे हाई कोर्ट के आर्डर के गार्ड में शहर की दुकानें तोड़ी है ना, मैं इनको 7 पेज का मैं इनको मेमोरेंडम दिया था, वो सारी इन्होंने गलत तोड़ी है, सारी गलत तोड़ी है, उसमें कोई दुकानें तोड़ने का आर्डर नहीं था। तो आज क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? देखो, हम चाहते हैं हमें आराम से जीने दिया जाए, हमें ना मारा जाए, हमारे बिजनेस को ना खत्म किया जाए। हमें बिजनेस, हाँ, आप हमारे बिजनेस में सहायक हो सकते हैं तो बने। आप हमारे बिजनेस को उजाड़ने वाले कौन होते हैं? हम आपके बिजनेस को उजाड़ रहे हैं? आप जो कर रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, जो भी कर रहे हो आप करो, हम कभी आपकी तरफ देखते हैं क्या? आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? ये देखो, मैं बताता हूँ, ये शहर के अंदर कुछ शरारती तत्व हैं जो दुकानदारों को तबाह करना चाहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कभी दुकानदारी नहीं करी, उन्होंने कोई काम नहीं करा, वो चाहते हैं दुकानदार। और देखो, दुकानदार बताता हूँ, अगर 100 दुकानदार एक बाजार के अंदर है ना, तो 75 दुकानदार बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते हैं, बड़ी मुश्किल से। आपने दुकानदारी करके नहीं देखी? दुकानदारी करके देखो, आपको पता चल जाएगा। बाजारों में ग्राहक नहीं है, आप कोई भी प्लानिंग बना देते हैं, कोई भी प्लानिंग बना देते हैं बैठकर। ये आपकी गलत बातें हैं। आपके भगवान नहीं है। मुझे आपसे ज़्यादा नॉलेज है, किसी भी अफसर को मेरे साथ बिठा दो, मुझे इनसे ज़्यादा नॉलेज है। आप किसी की राय नहीं लेना चाहते। ये तो तरीका थोड़ा है कि आप इस शहर को तोड़ देंगे। इसको रोका जाए, हमारा सीधा कहना है, इसको रोका जाए। वी डोंट वांट इट। इट्स ए नॉन प्लान्ड एक्शन। It should be stopped. It will create other problems also for you also, for we also. तो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो दुकानदारों को, व्यापारियों का कहना ये है कि हमें छेड़ा दिया जाए, हम लोग अपने वैसे ही व्यस्त हैं और दूसरा थड़े तोड़ने की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। तो चलिए 2 टुक जवाब बात करते हैं आदरणीय ओंकार सिंह जी से, हमारे बीच में मौजूद है। इनाम नेता ओंकार जी, नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं व्यापारी हूँ, व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ, और बाजार की सुंदरता व्यापार से होती है। आप व्यापार वृद्धि के जो उपाय कर सकते हैं वो कीजिए। सुंदरता के नाम पर व्यापार को उजाड़िए ना, दुकानों को उजाड़िए ना। 5-6 बार सदर बाजार की दुकानों के थड़े टूट चुके हैं और एक बार दोबारा बिना नोटिस के आप तोड़ने के लिए आ गए। दुकानदार वो थड़े नहीं तोड़ना चाहता। आप कम से कम अपना रोड मैप बताइए कि किस तरह से आप अम्बाला छावनी को सुंदर बनाना चाहते हैं। उसमें हो सकता है दुकानदार भाई कोई ऐसी राय दे दें जो आपकी राय से भी ज़्यादा बढ़िया हो। और हम सब चाहते हैं कि अम्बाला छावनी सुंदर बने, लेकिन ये तो नहीं चाहते कि दुकानदार उजड़ जाएं। अगर दुकानदार और व्यापार उड़ जाएगा, व्यापार अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, इंसान किसी काबिल नहीं होता, खड़ा नहीं हो पाता। आज दुकानदार परेशान है और बार बार इनको टारगेट किया जा रहा है, विशेष तौर पर सदर बाजार के व्यापारियों को। आप हमारे को बताइए, अम्बाला छावनी के कौन कौन से बाजार में योजना लागू करनी है और योजना में है क्या। उस योजना को व्यापारियों के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए, व्यापारियों की राय लीजिए। अगर व्यापारी सहमत है, उस योजना को एप्लीकेबल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, राजा सुप्रीम नहीं होता। राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती है राजा। तो आप राजे की तरह व्यवहार ना कीजिए, आप जनता से बैठकर सलाह कीजिए। एक बार भी इतनी योजनाएं बनाई, किसी व्यापारी भाई को साथ में शामिल किया इन्होंने? एक बार भी किसी से कोई राय ली? ये कैसी व्यवस्था है? लोकतंत्र में व्यवस्था जनता से चलती है। आप जनता का ध्यान रखिए, जनता आपका ध्यान। तो आज ज्ञापन देने आए हैं या क्या? आज विमल प्रकाश जी ने ये बहुत से पॉइंट हैं जो इनसे पूछने आए हैं भी, ऐसे कौन सी है आप ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं। और अम्बाला छावनी तो पहले ही बहुत बढ़िया शहर बसा हुआ है। अंग्रेजों के टाइम से एक ऐसा शहर है जिसमें 12 क्रॉस रोड है, 144 चौक हैं और पूरा व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ अम्बाला छावनी। और ये बार बार इसको परेशान करना चाहते हैं जनता को। ये विमल जी ने बहुत से पॉइंट लिखे हैं और हमारी मांग है कि अगर यो महोदय इन पॉइंट्स का जवाब दें तो आप जो भी योजना चाहो वो लागू कर सकते हो। अगर इन पॉइंट का जवाब नहीं देते आप, तो आप व्यापारियों से बैठ के सलाह कीजिए, मशवरा कीजिए और उनकी राय से काम चाहिए। तो आज पहुंचे ओंकार सिंह नेताजी और सभी व्यापारी लोग, दुकानदार लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर, दुकानदारों के थड़े जो तोड़े गए हैं उसको लेके यहाँ पर पहुंचे। और सभी लोगों ने आज यहाँ नगर परिषद के अंदर पहुंचकर यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट करने की कोशिश की है कि जैसे भी वो प्लानिंग के साथ काम हो और जैसे आम दुकानदारों को किसी किस्म की परेशानी ना हो और दुकानदार परेशान ना हो। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ अम्बाला के सुर्खी से और हाल अम्बाला से राजेश शर्मा, कैमरामैन दीपक कदम की।